ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, रचनानुवाद कौमुदी कक्षा संख्या 10वीं 10 को पढ़ेंगे आज। ठीक है, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स करके। उसी में आपको ये सभी कक्षाएं क्रम से मिलेंगी। ठीक है, तो चलिएगा, यदि आप अपने अनुवादों में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आप इस कोर्स को अवश्य पढ़िएगा। ये 5वां अभ्यास मैंने गत कक्षा में आपको पढ़ाया था, पूरा समझा दिया था। ठीक है, आपने तैयार किया होगा और आपको मैंने ये गृह कार्य करने के लिए दिया था है? ये गृह कार्य करने के लिए दिया था, 20 अनुवाद बनाने के लिए दिए थे और ये था। ठीक है, और फिर 20 वाक्यों को ही क्या था, आपको बहुवचन में बनाना था। तो आपने जो बनाए तो कॉपी ओपन कर लीजिएगा, मैं मिलान करा देता हूं। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, मैं आपको हिंदी का वाक्य बोल करके भी बताता जाऊंगा और उसकी यहाँ पर जो संस्कृत बनाई हुई है मैंने, तो आप मिलान भी करते जाइएगा। चलिए, पहला वाक्य है हमारा, बालक विद्यालय जाता है। तो बालकः विद्यालयं गच्छति। द्वितीय, बालिका विद्यालय की ओर जाती है। तो बाला विद्यालयं प्रति गच्छति। तो ओर के लिए प्रति लगाया है इसमें। ठीक है। तृतीय, कन्या फल चाहती है। तो कन्या फलम इच्छति। चतुर्थ, गुरु प्रश्न पूछता है। तो उपाध्यायः प्रश्नम पृच्छति। ठीक है, उपाध्याय, गुरु के लिए उपाध्याय शब्द आया था, तो गुरु भी लिख सकते हैं, उपाध्याय भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। चलिएगा, 5वां वाक्य, पुत्र फूल छूता है। पुत्रः पुष्पम स्पृशति। 6, पिता सूर्य को देखता है। जनकः सूर्यम पश्यति। 7, पुत्र चंद्रमा को चाहता है। पुत्रः चंद्रम इच्छति। मैंने मिला करके लिख दिया है। ठीक है, चंद्रम इच्छति। और ये हो गया। 8वां है हमारा, दुर्जन सज्जन को दुख देता है। दुर्जनः सज्जनम तो दत्ति। 9वां, पुत्र गांव के पास बैठा है। तो पुत्रः ग्रामम निकषा सीदति। 10,
विद्वान धर्म की ओर जाता है। ठीक है, तो प्राज्ञः धर्मम अनुगच्छति। ठीक है, गुरु के पास शिष्य बैठा है। ठीक है, तो उपाध्यायम समया शिष्यः सीदति। ठीक है, 12 शिष्य समुद्र के विषय में पूछता, माने समुद्र को पूछता, माने समुद्र के विषय में पूछता है। ठीक है, तो शिष्यः सागरम पृच्छति। 13 संसार जी ईश्वर को नमस्कार करता है। लोकः ईश्वरम नामति। 14 हे पुत्र पिता कहाँ हैं? तो हे पुत्र जनकः पुत्र अस्ति। 15 हे दुर्जन धर्म को क्यों नहीं स्मरण करता? तो इसका है हे दुर्जन धर्मम कथम न स्मरसि। राम घर कब जाता है? तो रामः गृहं कदा गच्छति। 17 फूल के चारों ओर जल है। तो पुष्पम परितः जलमस्ति। 18 विद्या धर्म की ओर जाती है। विद्या धर्मम अनुगच्छति। 19 विद्यालय के दोनों ओर फल और फूल हैं। तो विद्यालयम अभितः फलानि पुष्पाणि च सन्ति। ठीक है, तो इसमें आप या अभिता दिया तो अभिता का ही प्रयोग कर लेंगे। उभयता का अर्थ भी होता है वास्तव में, पर शब्दकोश में हमने अभिता पढ़ा था। 20वां राजा दुर्जन को दुख देता है। तो नृपः दुर्जनम तुदति। अब इन्हीं 20 वाक्यों को हमें क्या करना था? बहुवचन में परिवर्तित करना था। ठीक है, बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए क्या करना है? मुख्य रूप से आपको जो वाक्य का जो कर्ता है और जो क्रिया है मुख्य रूप से उसको बहुवचन में बदलना है। कर्म तो आप बहुवचन में भी रख सकते हैं और एक वचन द्विवचन जैसा भी रख सकते हैं, वैसा रख सकते हैं। ठीक है, पूरा वाक्य पूरे सारे कर्ता और क्रिया को बहुवचन में दिखाना है, मुख्य रूप से ये यहाँ पर बताया गया। ठीक, फिर भी मैंने जहां जहां कुछ हो सकता है वो कर दिया है, पर हमें कर्ता और क्रिया देखना मुख्य रूप से। ठीक है, चलिएगा मिलान करते जाइएगा। 1 बालकाः विद्यालयान गच्छन्ति। अब आप क्या कर सकते हैं? फिर मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, वैसे समझा दिया है। यहाँ विद्यालयान मैंने कर दिया, यहाँ आप विद्यालयम भी कर सकते हैं, बस ये बहुवचन रखना है आपको मुख्य रूप से। यदि आपने यहाँ पर विद्यालयम कर दिया तो भी आपका राइट है, सही है, सत्यमस्ति शुद्धमस्ति। 2 बालाः विद्यालयान प्रतिगच्छन्ति। यहाँ पर मैंने विद्यालय भी कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं एक। ठीक, तो ये हो गया। कन्याः फलानि इच्छन्ति। 4 उपाध्यायाः प्रश्नान् पृच्छन्ति। 5 पुत्राः पुष्पाणि स्पृशन्ति। 6 जनकाः सूर्यान् पश्यन्ति अथवा सूर्यम पश्यन्ति। ठीक है, वैसे तो सही तो यही लगता है कि सूर्य एक ही है तो एक को देख रहे हैं, परंतु कई ऐसा भी कर सकते हैं भाई, जैसे कई तालाब हैं अलग अलग, उनमें अलग अलग सूर्य दिखते हैं तो ऐसा लगता है कई सूर्य हैं। तो दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। मुख्य रूप से यहाँ बहुवचन करना है और यहाँ बहुवचन करना है। ये गौण है, इसमें एक वचन भी कर सकते हैं, बहुवचन भी कर सकते हैं। ठीक है, 7 पुत्राः चंद्रान अथवा चंद्रम इच्छन्ति। कुछ ये कर लीजिएगा। ठीक है, 8 दुर्जनाः सज्जनान तुदन्ति। 9 पुत्राः ग्रामान निकषा
सीदन्ति। 10 प्राज्ञाः धर्मान अनुगच्छन्ति। तो यहाँ पर धर्मम भी कर सकते हैं, ठीक है। 11 उपाध्यायान समया शिष्याः सीदन्ति, ठीक है। तो यहाँ पर उपाध्यायम भी कर सकते हैं, यहाँ तो मुख्य रूप से शिष्या सीदंती बहुवचन कर दिया, और मैंने समय ही बहुवचन कर दिया है, आपने भी किया तो ठीक है। 12 शिष्याः सागरान पृच्छन्ति। 13 लोकाः ईश्वरान नमन्ति। तो ऐसे यहाँ पर भी कह सकते हैं ईश्वरम नमन्ति अथवा ईश्वरान नमन्ति, ऐसे सागरान पृच्छन्ति अथवा सागरम पृच्छन्ति, ऐसा भी कर सकते। 14 हे पुत्राः जनकाः कुत्र सन्ति, ठीक है। 15 हे दुर्जनाः धर्मान कथम। अच्छा यहाँ अनुस्वार रह गया है, कथम न स्मरथ, ठीक है, ध्यान रखिए। हे दुर्जन तुम लोग धर्मों को क्यों नहीं स्मरण करते। तो यहाँ धर्मम भी कर सकते हैं आप। 16 रामाः गृहाणि कदा गच्छन्ति। 17 पुष्पाणि परितः जलानि सन्ति। 18 विद्याः धर्मान अनुगच्छन्ति। 19 विद्यालयान अभितः फलानि पुष्पाणि च सन्ति। 20 अंतिम नृपाः दुर्जनान तुदन्ति, ठीक है। तो आप आराम से वीडियो को रोक रोक करके अपने कार्य को मिलान कर लीजिएगा। अब इसमें बताया था कि हमें कुछ धातुएं दी थी, उनके रूप आपको मैंने बता दिए थे, वो आपको याद करने थे, ठीक है। और राम के तुल्य नए 10 शब्दों के रूप बनाना था, वो भी मैंने बता दिया था आपको। वाक्य बनाओ, अभितः परितः समया, इसके अनुसार इस शब्दों के साथ, प्रत्येक शब्द के साथ आपको एक वाक्य बना करके स्वयं चेक करना है। फिर रिक्त स्थान भरो, रिक्त स्थान में आपको भरा देता हूं, ठीक है। रिक्त स्थान यही पुस्तक में ही करा देते हैं, ठीक है जी। ये था। तो यहाँ पर ग्रामम, अब यहाँ पर क्या आ सकता है, यहाँ परिता तो नहीं आ सकता, क्योंकि मैं तो ऐसा शब्द रखना है कि जिसके आदि में अच हो, स्वर हो। तो क्या अभिता, क्या अभिता आ जाएगा। ग्रामम अभिता जलम अस्ति, देखो ये आएगा तभी तो मान नीचे रहेगा, ये भी तो देखना है। तो अभिता पर भर लीजिएगा। क्या भरा आप चेक कर लीजिए। विद्यालयम वनम अस्ति, तो यहाँ पर आएगा विद्यालयम परितः, ठीक है, क्योंकि अनुस्वार जा रहा है यहाँ पर, म को अनुस्वार हो रहा है, तो ऐसा माने व्यंजन रखना है आगे। माने विद्यालय के चारों ओर जंगल है। जनकः सत्यम अनु, यहाँ पर क्या लगेगा, अनु। प्रति नहीं लगेगा क्योंकि म नीचे है, इसलिए अनु लगाएंगे। त्वम धनम क्या होगा, इच्छसी, ठीक है। वयम प्रश्नम पृच्छामः, ठीक है। ईश्वरः लोकम रक्षति, ये इस प्रकार से आपको भरना था, ठीक है। 5 अभ्यास हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 60 अभ्यास हैं, 55 अभ्यास और हैं, ठीक है। परंतु आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी प्रकार से आप अनुवाद सीख जाएंगे, ये आपको मैं गारंटी देता हूं, विश्वास दिलाता हूं, ठीक है। तो पूरा पढ़िएगा, ठीक है, आद्योपांत। अब अगली कक्षा में हमारा होगा अभ्यास 6, ठीक है। पहले इसको देख लीजिएगा, हम आपको पढ़ाएं उससे पहले एक बार देख लीजिएगा, और फिर आपको नियम समझा देंगे जो इसके अंदर नियम दिए हुए हैं, ठीक। चलिएगा, तो
और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा। ये पुस्तकें वस्तुतः डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी की रचनानुवाद कौमुदी कई स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पाठ्यक्रम में रखी गई है। वो सभी पाठक लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ाने वाले लोग आपको नहीं के बराबर ही दिखेंगे। और हमने आपके लिए फ्री छोड़ा हुआ, निःशुल्क है, और बहुत अच्छी प्रकार से आपको हम पढ़ाते हैं, सब कुछ मिलान भी कराते हैं, चेक कराते हैं। ठीक है, आपके मन में शंका नहीं रहेगी कि मैंने जो किया वो कुछ गलत किया या सही किया। ऐसे ही अध्यापक चेक कर सकते हैं, यदि अच्छे अध्यापक होंगे तो। ठीक है, चलिएगा, तो छठवें अभ्यास के साथ अगली कक्षा 11वीं कक्षा में मिलते हैं। प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहिएगा, अपने मित्रों को प्लेलिस्ट ही शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हमारा लक्ष्य है कि 1 करोड़ लोगों को उनके गृह पर ही बैठे बैठे ऑनलाइन माध्यम से निःशुल्क संस्कृत सिखाना। इसके लिए हम कोर्स तैयार कर दिए हैं, कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हम जो प्रौढ़ संस्कृत के व्याकरण संबंधी कोर्स हैं वो भी आपके लिए तैयार कर रहे हैं, उनका आप लाभ ले सकेंगे, परंतु पहले आपको सामान्य संस्कृत भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।